बार बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। ये दुख का सागर है। ये जो है काल का देश है, मृत्यु लोक है। ये मन का देश है। ये मन का देश है। पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, सब अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि मन का ही देश है। ये काल का ही देश है। ये तो मन का ही काम यहां हो रहा है। और जो भी उपाय हो रहे हैं, ये सब मन को शांति के लिए हो रहा है। यहां प्रभु प्राप्ति का कार्य कोई नहीं हो रहा है। पूरा जो है संसार जो है मन का जो है मन के शांति के लिए हो रहा है, मन के सुख के लिए हो रहा है जो है, क्योंकि यह मन का ही संसार है। ये मन का ही संसार है। इसी संसार में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, सुख है, दुख है, जन्म है, मरण है, मिलन है, बिछुड़न है। आपका घर यहां नहीं है तो आपका घर है कहां? इसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा? आप अभी से नहीं इस संसार में घूम रहे हो, पहले भी आप आ चुके हो। क्योंकि यम जो है यमराज जाने नहीं देता है एक भी जीव को। यह जो है एक भी जीव को जाने नहीं देता है। ये यह जामती ना
लोक का राजा हो। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे त्र संजोई हंसा हंस मिलिहु सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे त्र संजोई हंसा हंस मिलिहु सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे त्र संजोई हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है। वो सब जीव को हथियार बना करके रखा है, किसको कैसे मारेगा। यमराज का हथियार जो है बहुत तगड़ा है। वो हथियार लगने से आप बच नहीं पाओगे। वो हथियार लगने से कोई भी बच नहीं पाया है। आप लाखों के हजारों के करोड़ों के बीच में रहोगे और वो हथियार आप ही के ऊपर चलेगा। यह जामती ना लोक का राजा हो। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे त्र संजोई हंसा बांधे त्र संजोई। एकदम हथियार सजा करके रखा हुआ है। किसी को जमीन में मारेगा, किसी को आकाश में मारेगा, किसी को समुद्र में मारेगा, किसी को सुबह मारेगा, किसी को शाम को मारेगा, किसी को कोरोना से मारेगा तो किसी को किसी से मारेगा। ये जो है हथियार बना करके रखा हुआ है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? यह जामती ना लोक का राजा हो। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे त्र संजोई हंसा बांधे त्र संजोई। कबीर साहब कहा क्या रहे हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कह रहे हैं कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द जीता चलो हंस हमारे। तब जामा रही है रोई हंसा हंस मिलिहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे। तब जामा रही है रोई हंसा हंस मिलिहु सुख होई। कह कबीर परे तिति मानिल। कह कबीर परे तिति मानिल। जीवन नहीं जा बिगई
हंसा जीव नहीं जा बिगोई। लै बैठा अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। कह कबीर पर तीति मानी लो जीव नहीं जा बिगोई। हंसा जीव नहीं जा बिगोई। लै बैठा अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो जीव नहीं जा बिगोई। हंसा जीव नहीं जा बिगोई। लै बैठा अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके पास कितना बड़ा धन है आप बूझ नहीं पा रहे हो। आपके पास कितना बड़ा धन मिला हुआ है, पूरे संसार में जो है ये किसी को नहीं प्राप्त है। आप जो है अति सौभाग्यशाली हो। मैं जितना सौभाग्यशाली कहता हूं उतना ही नहीं, उसके अनंत गुना। आप भेद बूझ नहीं रहे। अरे आपको सदगुरु मिला है, आपको ऐसी युक्ति मिली हुई है कि सांस की गति को 1 मिनट में पलट दो। जो है सदगुरु आपके पास ऐसा युक्ति दे रहा है जो है 1 मिनट में सांस की गति को बंद कर देगा। ऐसा युक्ति जो है पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। मैं बिल्कुल होश हवास एकदम ठीक स्थिति में मैं बता रहा हूं। आप महान हो, इतनी बड़ी शक्ति जो है आपके साथ में लगी हुई है, लेकिन आप बूझ नहीं पा रहे हो। आप बूझ नहीं पा रहे हो। ये माया का देश है, ये मन का देश है। ये सदगुरु जो है जब तक आप नहीं चाहोगे नहीं ले जा पाएगा वो। आप काहे नहीं बूझ जाते हो। कोयल जो है उसका बच्चा जो है वो अंडा जो है कौवा के खतौने में दे दिया है, वो उठा करके नहीं ले जाएगी अपने बच्चे को। आप सीधे सीधे बूझ जाओ। वह जो है उसके बच्चे को ही आना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ नहीं पा रहे हो। जो है आपको आना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। कोयल जो है अभी बोल रही है क्योंकि वह अंडा जो है दे रखी है कौवे के खतौने में। अब वो अपने बच्चे को बुला रही है। वो अब उसका बच्चा जो है समझदारी से काम लेगा
तो माँ के पास मिल लेगा। वैसे ही सदगुरु जो है यहाँ इस माया का संसार है, ये केवल और केवल सदगुरु जो है आपके लिए आता है, अपने हंसों के लिए आता है। ए जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दरबारा हो। सदगुरु की जो है मजबूरी है कि जो है वह जो है अपने संदेशा को संसार में जो है रोज ही भेजता है। आप हो कि सोए हुए हो, ये सभी जीव सोया हुआ है। मनुष्य जोनी में आ करके और सदगुरु की वाणी नहीं बूझ रहे हो। वो कह रहे हैं जुगन जुगन हम आई हो चिताया, जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दरबारा हो। आप उलट करके चलो ना अपना देश में। आप स्वामी जी कह रहे हैं नहीं देखो संसारी को, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है पता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपको दिखाई काहे नहीं दे रहा है? प्रभु जो है इसी शरीर में ही है, वो दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी आपकी ज्योति जगी नहीं है, अभी आपकी ज्योति सोई हुई है, जगी नहीं है वो। और सदगुरु जो है जगाने के लिए रोज सत्संग दे रहा है आपको। ये सत्संग जो है सदगुरु की महिमा का ही फल है। ये सदगुरु जो है आपको सत्संग सुना करके जो है आपको ले ही जाएगा। आज नहीं जाओगे, कल जाओगे, या परसों जाओगे, या नरसों जाओगे, जाना आपको है, जाना आपको है। तो आपको जो है संसार से मुख जो है मोड़ करके, स्वामी जी क्या कहते हैं? तो आशा केवल नाम की, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। आशा केवल नाम की,
जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास, आशा केवल नाम की, ये जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास, जो काम था पूर्ण भया, पूर्ण काम हो जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आप सदगुरुदेव को आप बूझते नहीं हो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज इतना बताते हैं, इतना बताते हैं, एक एक चीज का ज्ञान कराते हैं आपको, और वो भी एक एक लाइन लाइन से बताते हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज एक एक लाइन लाइन बताते हैं आपको। गेहूं को जो है जमीन में कैसे बोना है, कैसे वो उगेगा, कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कैसा लगेगा, जो है उसमें कहाँ कांटा है, कहाँ क्या है, सब बता रहे हैं। फिर गेहूं को जो है उसको जो है कैसे छानोगे, कैसे निकालोगे, एक एक लाइन से बता रहे हैं। और कैसे उसको चक्की में ले जाओगे, कैसे वहां पिसवाओगे, कैसे वहां की खुशबू अलग है। आटा जहां पिसता है आप जा करके देखना, उसका खुशबू ही अलग है, गरम गरम जो है आपको लगेगा। और उसको डब्बे में रख देते हो, जब आप खोलोगे उसका खुशबू अलग आएगा। जब उसको पानी में जो है ना चालोगे तो उसका खुशबू अलग है। और जो है जब उसमें पानी डाल करके गूंथोगे तो उसका खुशबू अलग है। और पूरा उसको जो है मथ लोगे, आटा गूंथ लोगे, उसका खुशबू अलग है। और जब उसको बेलोगे उसका खुशबू अलग है। तवा पर डालोगे गरम होगा, उसका खुशबू अलग है। फूलेगा, उसका गंध अलग है। ऐसे ऐसे स्वामी जी जो है एक एक चीज को जो है बता रहे हैं। पूरे संसार में ऐसा स्वरवेद जैसा ग्रंथ जो है कोई है ही नहीं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। सब जो है मन के आधार पर लिखी गई हैं। पूरा संसार जो है मन की शांति का उपाय कर रहा है, और मन ही काल है। पूरा संसार जो है मन की शांति का काम कर रहा है। प्रभु प्राप्ति का कार्य कोई नहीं कर रहा है। सब इसी मन को समझाने में, बुझाने में, शांत करने में लगा हुआ है। आप पूरा देख लो, मन के शांति के लिए ही जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न किया जाता है। और मां के गर्भ से बाहर आकर के फिर आपको जो है मन के शांति के लिए ही जो है पढ़ाई लिखाई, खाना कपड़ा, मन के शांति के लिए ही जो विवाह सब कराए जाते हैं। ये पूरा संसार जो है मन के शांति के लिए हो रहा है। लेकिन सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं?
आसन है तन शांति को, आसन है तन शांति को। क्या हुआ मतलब? इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो आसन है, प्राणायाम है, योग साधना है, से शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। मन को शांति के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आत्मय अनुभव शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो आपको शरीर को शांत रखना है तो आसन, प्राणायाम, घूमना टहलना, ये सब नियमित करना है। ये नहीं कि आज तैयार होकर के जो चले गए, कल आलस कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इस संसार में जो है सब लोग नियम पूर्वक काम कर रहा है। आप देख लो, सूरज जो है रोज पूरब में उदय हो जाता है। वो यह नहीं कहता है कि आज बरसात है तो हम नहीं उगेंगे, आज जाड़ा है तो नहीं उगेंगे, आज ठंडी ज्यादा है तो नहीं उगेंगे। बोला नहीं जो है बरसात में भी नहीं उगते हैं, वो उगते ही है, आपको दिखाई नहीं देता है, बादल उनको घेर करके रखते हैं। उगता वही टाइम पर है रोज। एक दिन भी वो जो है आराम नहीं लेता है। और आप हो कि आपको जो है काम करने में दिक्कत होती है। बोला हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, इतना दिन से काम कर रहे हैं, हमको एक दिन भी आराम नहीं मिला। एक दिन, एक पल के लिए भी धरती आराम नहीं करती है। एक पल के लिए भी सूरज जो है आराम नहीं करता है। आपको समझ में नहीं आता है, इतना भी ज्ञान नहीं है आपको। जब से ये धरती पैदा हुई है तब से वो चल रही है, वह भी कहीं जाना चाहती है। वैसे ही ये मन जो है यह भी 24 घंटे चलता रहता है, एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होता है। और स्थिर हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। आप भेद नहीं बूझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का बहुत बड़ा ज्ञान है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। अनुभव जो है
पहला दूसरा तीसरा भूमि में अनुभव नहीं होता है। अनुभव की भूमि अलग है। पहला दूसरा तीसरा में संसार का ही ज्ञान होता है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। अनुभव तो तब न होगा जब सांस की गति बंद होगी। अनुभव तभी होगा। तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना। तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना। तो ये जो है मन को मारना पड़ेगा। जब तक मन जो है जगा रहेगा आपको पिया से मिलने नहीं देगा। जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा, क्योंकि मन ही काल है। तो काल आपको पिया से कैसे मिलने देगा बताओ? मन ही काल है। काल काल सब कोई कहे, कालन चीने कोई। रचक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। काल काल सब कोई कहे, कालन चीने कोय। रचक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। तो पूरा काम जो है मन के शांति के लिए हो रहा है। तो मन की शांति जो है केवल और केवल सद्गुरु के अभ्यास से होगी। आप कोई भी कर्म कांड कर लो, ये जो है लोग जो है क्या करते हैं, मन के शांति के लिए जो है ज्ञानियों को मिला करके, ज्ञानियों को बुला करके पाठ करवाते हैं। इससे मन शांत नहीं होगा। मन जो है शांत नहीं होगा। तो बिना शांत मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। ये स्वर वेद है। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होय। अब जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होय। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, और कबीर साहब भी कह रहे हैं। चढ़ी गई गगन अटारी, सदीपक
बारी के। होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। चढ़ी गईल गगन अटारी, सुदीपक बारी के। होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ लगी बाखिया। कहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागी है। सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। मारत हियरी बान, पीर भारी भई। मारत हियरी तीरा, पीर भारी भई। निस दिन सा ले घाव, नीदया वे नहीं। पिया मिलन की चाह, नहीं हरवा वे नहीं। चढ़ी गईल गगन अटारी, सुदीपक बारी के। होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ लगी बाखिया। कहे कबीर धर्म दासी, तीन गुण त्यागी है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हरचार्थिनी। तो पिया जो है कहीं दूर नहीं है। आप देखो दूर है, दूर इसलिए है कि आप में प्रेम नहीं है। प्रेम को जगाना है। प्रेम को जगाने के लिए सदगुरु जो है स्वर वेद की रचना किया है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि स्वर वेद की रचना प्रचार के लिए नहीं था। ये स्वामी जी जो देखो, जो स्वामी जी जो प्रार्थना किए, पहले आप भेद को बूझो। पहले अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आप ही जैसे थे। जैसे आपका मन परेशान करता है, उनका भी मन परेशान करता था। आप बोलोगे नहीं, स्वामी जी का मन नहीं परेशान करता था, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं। आप सोच रहे हो कि नहीं, सदाफल देव जी महाराज का मन तो ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं। अरे स्वर वेद में स्वामी जी कह रहे हैं। स्वर वेद में स्वामी जी नहीं कह रहे हैं। परम शत्रु मन नासिए। काय लिए कह रहे हैं बताओ, किस लिए कह रहे हैं। जो है बोला नहीं, आप ऐसे उल्टा सत्संग मत सुनाया करिए। अरे स्वामी जी किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब उनका मन जो है शांत रहता तो काहे लिए वो जो है प्रार्थना करते।
जब उनका मन शांत नहीं था स्वामी जी का, तभी वो कह रहे हैं परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान, सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। सदाफल देव जी महाराज क्यों मांग रहे हैं? देह बुद्धि वाला आत्म वाला कीजिए देव प्रदान, मन माया के युद्ध में विजयी हो यमान। तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहले वो प्रभु को ढूंढ रहे हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। जैसे आप साधना करते हो, आपका भी मन तो भागता है, तो स्वामी जी यदि नहीं, उनका मन नहीं रोकते तो कैसे लिखते? वो स्वर वेद में कह रहे हैं मन करो को विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब को निज देह को मन मत मारु विचार। ये स्वामी जी क्यों लिखा? आप खुद विचार करो ना। उनका मन भी भाग रहा था। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का भी मन भाग रहा था, तभी न वो कह रहे हैं। स्वामी जी ऐसे वाले नहीं है ये, वो कहीं सुन करके और कहीं नहीं लिखे हैं। वो आप भेद समझो, आप भेद समझो जो है देसी भाषा में आप समझ जाओ। पहली बार जो है आप लोग जब आटा गूंथी होगी घर में जो है, तो कई बार गीला हो गया होगा, कई बार गीला हो गया होगा। और जो आटा नहीं गूंथा है वो बहुत गुस्सा हो जाएगा आपके ऊपर। यदि आप पहले बात को समझो, आपका बेटी है, बेटा है, आप बूढ़े हो गए, जवान हो गए, जो भी हो, समझो बात को जो है। जब आप अपने हाथ से आटा गूंथे होगे तो एक दो बार गीला जरूर हुआ होगा, पहली बार दूसरी बार। तो जब आपका बेटी से जब आप आटा गुथवाओगे या बेटा से आटा गुथवाओगे तो पहली बार जरूर गीला करेगा वो। तो जो आटा गूथा है वो बोलेगा नहीं हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं देने से मेरे से भी गलती से हो जाता है। तो आप उसको डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, बोलोगे कोई बात नहीं बेटा, जो है हो जाता है, थोड़ा आटा और मिला ले, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ा रोटी और बना देना, एक गाय को जो है दे देंगे जो है। और जो नहीं जानता है, जो कभी गूथा नहीं है, वो तो डंडा लेकर के मारना शुरू कर देगा, उसमें दोष निकालेगा। लेकिन स्वामी जी दोष नहीं निकाल रहे। स्वामी जी कह रहे हैं मन करो को विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब को निज देह को मन मत मारु विचार। सदाफल देव जी महाराज, जैसे आपका मन भाग रहा है तो आप तो सत्संग सुन लेते हो, इधर से सुन लेते हो, उधर से सुन लेते हो। स्वामी जी के जमाने में कौन था बताओ? कोई नहीं था। स्वामी जी को समझाने वाला कोई नहीं था। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को जो है उस समय समझाने वाला नहीं था।
बोला नहीं, उस समय भी तो सदगुरु था। सदगुरु था, अलग बातें हैं। स्वामी जी का तो खानदान ही ऋषियों का चला आ रहा है, लेकिन जो है वो अभी तो परेशान हुए तभी तो लिख रहे हैं स्वर वेद में, वो तभी वो लिख रहे हैं। जब आप आटा गूंथने के बारे में आप लिखोगे तो उसमें लिखोगे कि भाई कभी कभी पानी जो है ना कम कम डालना, धीरे धीरे डालना, ज्यादा डाल दोगे तो गीला हो जाएगा। जब तक आप नहीं करो, नहीं गूंथे हो, तब तक नहीं कह पाओगे जो है। तो सदाफल देव जी महाराज इसीलिए बोल रहे हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दुमी नहीं दे। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दुमी नहीं दे। बैठो मन मथ मारी करा, सुमिरा पुरुष विधि। फिर स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानता तब को निजा देह को, मन मत मारु विचार। और फिर रो रहे हैं स्वामी जी, कह रहे हैं परम शत्रु मन नाशिए, परम शत्रु मन नाशिए। हे प्रभु कृपा निदान, सेवा जित गुरु शरण में, दीजे अभी चल ज्ञान। तो स्वामी जी जो है पहले खुद जो है प्रार्थना करके अधीर भाव में हो करके जो है तब पहले प्राप्त किए हैं, और जब प्राप्त कर लिए हैं और 24 घंटा जब आनंदित रहने लग गए हैं, तब उनके अंदर में हृदय में उत्पन्न हुआ, अरे सारा सुख तो यहाँ है, इस सुख को जो है पूरे संसार को दूंगा। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये स्वामी जी काहे लिए कहे ये कि जो है जो सुख को जान गए हैं और उसी में जो है आनंदित रहने लग गए जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी भुक्ति नहीं मांगे, संसार का भोग विलास ये सब नहीं मांगे। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, मुक्ति भुक्ति क्या लूंगा मैं? न मुझे मुक्ति चाहिए और न संसार का भोग विलास चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। संसार का मान मर्यादा भी नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए हमारा। ये कौन कह रहा है? सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा,
क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुझे दया करके, कृपा करके मुझे भक्ति दीजिए। और स्वामी जी कुछ नहीं मांग रहे हैं। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिलेउ मही भक्ति वर, मीननी रजिमि प्राण। बोला है हमें ऐसे चाहिए प्रभु जो है, गुरु जो है, कि जो है जल मीनवत रहना है 24 घंटे। जल से मछली जो है उसी में क्रीड़ा करती है। तो मछली जल क्रीड़ा करी, त्यों जन रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण मेरा राखिए, छूटे न दयदार। तो स्वामी जी काहे लिए ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता लग रहा है एक पल छोड़ने से दिक्कत हो जा रही है। एक पल संसार में आने से आप क्या सोचते हो कि स्वामी जी को कष्ट नहीं होता है? सदाफल देव जी महाराज को भी कष्ट होता है। अरे बोला नहीं, स्वामी जी को काहे लिए कष्ट होगा? ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी को भी कष्ट होता है, कबीर साहब को भी कष्ट होता है। बोला नहीं, आप तो उल्टा सत्संग सुनाते हैं, उनको कहाँ कष्ट है? अरे आप जब रोते हो तब उनके आंखों में भी आंसू आ जाता है। बोला नहीं, हमारे रोने से उनके आंखों में आंसू कहाँ आ जाएगा? कहाँ लिखे हैं स्वरविद में? अरे कबीर साहब कह रहे हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोई, मोको रोई सोई जना, शब्द बीबी की हो। तो जिसको शब्द चाहिए वो मेरे लिए रोता है जो है, क्योंकि शब्द में ही सारा सुख है, शब्द ही परमात्मा है। और आप जो है शब्द को बूझ नहीं पा रहे हो। रोज बताई जाती है लेकिन आप बूझ नहीं पा रहे हो, आप बूझ नहीं पा रहे हो। सुबह भी बताई जाती है, शाम को भी बताई जाती है। और सदाफल देव जी महाराज जो है उनको भी डर लगता है। आप बोलो नहीं, स्वामी जी को कहाँ डर लगता है जो है? अरे स्वामी जी भी जो है जब बूझ गए हैं तब क्या कह रहे हैं? ये तो पहले कह रहे थे, पहले कह रहे थे, परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत प्रभु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। देह बुद्धि बल आत्म बल, कीजिए देव प्रदान।
हे मेरी परम आराध्य देव, हमें जो है देह बल दीजिए, शरीर का बल दीजिए, बुद्धि बल दीजिए और आत्म बल दीजिए। मन का बल नहीं मांग रहे स्वामी जी। मन का बल लेकर के तो बलवान हो जाएगा ये, और उपद्रव करेगा जो है। तो जो है सदाफल देव जी महाराज, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, देह बुद्धि वाला आत्म वाला, हमको जो है शरीर का बल दीजिए, देह बुद्धि का बल दीजिए और आत्मा का बल दीजिए। मन का बल नहीं मांग रहे हैं स्वामी जी। ये 4 तरह का बल होता है शरीर के अंदर में, आत्मा के अंदर में जो है ताकत मांग रहे हैं। अब जो है ना संसार में बहुत तरह का बल है। सैनिक का बल आप जानते ही हो, संसार का बात। लेकिन शरीर का साथ में वो 3 बल मांग रहे, चौथा बल नहीं मांग रहे वो। देह बुद्धि वाला आत्म वाला कीजिए देव प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। मन को जीतने के लिए बोल रहे हैं कि मेरे में इतना बल दे दो कि मन को जीत लूं मैं जो है। तो स्वामी जी ऐसे थोड़ा हो पा गए हैं। स्वामी जी जितना आसान से आपको मिल रहा है, इतना आसान से नहीं पा गए हैं। आप लोग जो है स्वामी जी से भी ज्यादा भाग्यशाली हो। स्वामी जी इतने भाग्यशाली नहीं थे, अब वो तो प्रभु ही हो गए, अलग बातें हैं। क्योंकि आपको सुबह भी सत्संग मिल रहा है, शाम को भी मिल रहा है, दोपहर को भी मिल रहा है, और यूट्यूब से भी जब मर्जी हो तब पा जा रहे हो। स्वामी जी को बताओ, स्वामी जी को कौन समझाने वाला था? स्वामी जी को इतना कहां सत्संग मिल रहा था? आज तो आप बैठ करके ऑनलाइन लगे हुए। तो स्वामी जी कह रहे हैं जो है वो सब चाहिए। मन बल मांग रहे हैं, बोला हम विजयी होए महान। माया की युद्ध में विजयी हो या महान। तो सदाफल देव जी महाराज तो आपसे ज्यादा परेशान हुए हैं, और हम लोग उन्हीं की संतान हैं। स्वामी जी हमारे पूर्वज हो गए हैं। केवल स्वामी जी के खानदान के नहीं है, ये हमारे भी हैं, ये हमारे भी हैं, आपके भी हैं, ऐसा सोचिए। और पूरे संसार के भी हैं। वो अलग बात है कि संसार बुझता नहीं है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे है, हम अब संसार। स्वामी जी काहे बोल रहे हैं कि हम पूरे संसार में हैं, सब सुख शांति मिले? कि उनको पता है, उनको पता है पूरे हमारे हंस हंसनी आ जाएंगे तो भी कमी नहीं होगा, घटेगा जो है। अरे पूरा धरती आया है तो भी कमी होगा, इतना जगह है उन्हें जो है। आपके यहाँ तो एक मेहमान आ जाएगा, आप परेशान जाते हो, और स्वामी जी संसार को कह रहे हैं सब आ जाओ, सारे आ जाओ। और वे सद क्या कहा है? तो स्वामी जी सदगुरु हो गए हैं, क्योंकि स्वामी जी के मन में इच्छा हुई है, संकल्प किए हैं कि मैं इस ज्ञान को जो है कम से कम जो है 1 लाख जीवों को मुक्त करूंगा। स्वामी जी नहीं मुक्त करेंगे, आपको जाना है वहां। स्वामी जी तो एक पल में जो है सबको उठा देंगे, खत्म कर देंगे जो है, एक ही पल में मुक्त कर देंगे जो है।
आप भेद नहीं बुझ रहे हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो महिमा पंथ में बाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा। वस्तु कहीं ढूंढी कहीं, के भी दिया विहार। कह कबीर तब पाइय, जब बेदीली निसात। भेदीली साथ करी, दीनी व तुल खाय। कोटि जन्म का रास्ता, पहुँचा पल में जाए। स्वामी जी तो आपको एक पल में चीजें उलट देंगे। एक पल में जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। जन्म जन्म का भूलल हंसा, बूढ़त था हन पाई। हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरु आदिश राखऊ रयंतर, तरक बितर मिटाई। हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरु दयाल पल पलक उठावी, पर पल में पार लगाई। हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। कहे सदा फल धन गुरु महिमा, अमियन दयन भाई। हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरु दयाल निज स्वाति देवी, कागज से हन सब नाई। हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। तो सदगुरु जो है आपको जगा दिया है और आपको जगा रहा है, और आप हो कि सोए जा रहे हो। अरे सो मत, जो है सुरति को जगा करके रखो। तो सुरति कैसे जगेगी, उसका भी दुआ स्वामी जी लिख रहे हैं। आपका प्रेम, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। अब बताओ, स्वामी जी वो भी दोहा लिख दिए हैं कि जो है अपना जो है जो परमात्मा का स्वरूप का बोध करा दे रहे हैं। और बहुत सारे सदगुरु के अंश अंतनी जो है बोधित हैं, एकदम पूर्ण रूप से जानते हैं। वो जो है पूर्ण रूप से जानते हैं, आपको नहीं बताते। बहुत चालाक बहुत चालाक है, वो सब जान गए हैं। बोला कैसे जान गए, वही बता दीजिए।
अरे गुरु का चरण ही है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। दुनिया भर का झामर झूमर कुछ नहीं जानना है, एक ही चीज जाना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब बारम भुलाना, ई जगह बारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब बारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कवि गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हरनाथनी, अरे गुरु का चरण ही है, ज्यादा मत आप जो है ना झामर झूमर में पड़ा करो। गुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, यही परमात्मा है।
सीधे सीधे मैं खोल खोल करके रोज चिल्ला चिल्ला करके यही बताता हूं। बोलोगे नहीं तो गुरु के चरण में कैसे है, तो काला काला। अरे उसमें जैसे मन स्थिर होगा ज्योति जग जाएगी। देखो मन हवा है, मन हवा समझो, तो वो जो है ज्योति अलग है। गुरु के चरण में जो है जैसे ही मन स्थिर होगा, जो है ज्योति है जल जाएगी, ब्रह्म अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाएगी, सारा दिखेगा। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी देख रहे हैं और आप अभी बस उसी में बुलाए हो। किसी की बात नहीं मानना, केवल जो है केवल गुरु के चरण में है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाई। आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर साधनी। बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा भूमि का साधन करते हो। अरे कौन सा भूमि, कहाँ जो भूमि भामी सब खत्म। अरे गुरु का चरण को पकड़ करके रखता हूं, मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं, बाकी कुछ नहीं है संसार में। आपको डिग्री से मतलब है कि काम से मतलब है? आपका जो है क्या बोलते हैं, बेटा बेटी एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, क्या फायदा हुआ आपको? आपको क्या फायदा हुआ? अरे जो है आपको बस जो है काम से मतलब रखा करो। कौन सा भूमि, कहाँ साधना, अरे गुरु का चरण है। आप पूरा जो है ना, आप पूरा जो है क्या बोलते हैं, अब मैं कहने से गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ने लगती है। जब आप जो है कोई पढ़ाई लिखाई का जो आप बोले स्वामी जी के पास कौन सा डिग्री है बताओ, स्वामी जी के पास कौन सा डिग्री है? सदाफल देव जी महाराज के पास संसार की कोई डिग्री नहीं है। तो आपको डिग्री से पूछने का क्या मतलब है? हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, हम इतना ही जानते हैं कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। बिना पढ़े लिखे वाला जो है पार हो गए। गुरु के चरण को जो है पकड़ लिया और आप एमए बीए मास्टर डिग्री हाई स्कूल 10वीं 5वीं सब बेकार है। गुरु का चरण नहीं पाए तो सब बेकार है, और गुरु का चरण पा लिए तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भूमि भामी कुछ नहीं है। अरे गुरु का चरण में रहा करो, सदगुरु के चरणों को याद किया करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, अब मैं बड़ी जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज करेंगे नहीं, कट गया। बहुत बहुत धन्यवाद संगीत। चलिए सत्संग की विराम की ओर। विद्या पत्र शाखा